गुड इवनिंग। स्टडी विद साक्य सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बीजी व्यंजकों का गुणा पढ़ रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे, उसको हमने आज कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़िए आराम से। कविता ने कुल पुस्तक विक्रेता से 3x + 7 कापियां खरीदी। एक कविता नाम की लड़की है जो पुस्तक विक्रेता यानी दुकान के किसी दुकान पे जाती है, ठीक है, वहां से कापी खरीदती है, पुस्तक, ठीक है। 3x + 7 कापियां खरीदती है। यदि प्रत्येक कापी का मूल्य 2x - 1 रुपए हो तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कुल कापियों का मूल्य कितना है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि x = 5 हो, यानी जो इसमें x है उसका मान दे दिया है, तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को यानी दुकानदार को कितने रुपए दिए। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह जैसे अब हम लोग आराम से जैसे किसी दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि हमको 10 ठो पेन दे दीजिए, 5 ठो दे दीजिए, तो 5 रुपए का अगर एक किताब एक पेन देता है, 5 रुपए का आपका कितना दिया, एक पेन दिया, और हमने 10 पेन खरीदा तो कितना होगा, 5 रुपए का एक है तो 10 पेन का कितना मूल्य होना चाहिए हमारा, गुणे 5 करेंगे यानी 50 रुपए। सही है, ऐसे ही करते हैं यानी गुणा करके निकाल लेते हैं। सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन बता रहा है कि इतना कापियां हैं, इतना कापी खरीदी गई, और एक कापी का एक कापी का मूल्य इतना है, तो कुल कापियों का मूल्य पूछ रहा है। तो कुल कापियां इतना है, तो हम लोग लिखेंगे इतना। पहला क्वेश्चन के लिए कुल कापियों की संख्या 3x + 7 गुणे 2x - 1, ऐसे भी कर सकते हैं या पंक्ति विधि से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हैं। चलिए करते हैं। 2 तिहाई 6, x का x में होगा x² माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा आपका 2 7 14x हो गया। अब एक का गुणा करेंगे यहाँ पे -3x - 7, ठीक है। इतना तो आसान है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, जोड़ देंगे यहाँ पे 6x² होगा, ये माइनस ये प्लस है, घट जाएगा आपका, बचेगा +11x - 7। इतना मूल्य होगा, ठीक है। ये आपका मूल्य आ गया कि कुल कापियों का मूल्य कितना है, 6x² + 11x - 7, इतना आपका मूल्य है। अब कह रहा है कि यदि x बराबर, यहाँ x का जो वैल्यू है कितना है, x बराबर 5, तो x बराबर 5 है तो कुल कितना रुपए उसने दुकानदार को दिया। चलिए देखते हैं। 6 गुणे, अब x के मान रखेंगे, 6 गुणे x का मतलब है आपका 5, और 5 के घाते कितना है 2, x² का मतलब इसका स्क्वायर, प्लस 11 गुणे इसका मान 5 और -7, हल कर लीजिए, हो जाएगा 6 गुणे 25 + 55 - 7, 25 का कितना होता है 150, 6 ऐसे कर लिए, 6 5 30, 6 दूना के 12 3 15, 150 प्लस 55 - 7, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 5 5 10 और 1 2 हो जाएगा हमारा -7। सही है, जोड़ने में गलती नहीं हो रहा है किसी को। चलिए ठीक है, अब यहाँ 15 में 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा 8, 1 यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 1 198 रुपए। कितना रुपए उन्होंने दिया, 198 रुपए दिया इसको, दुकानदार को। तो पहला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। सभी को आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, बीजी व्यंजक तो खत्म आपका यहाँ से। अब हम लोग पढ़ते हैं सरसमिका। तो सरसमिका पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि सरसमिका इस शब्द को जानने से पहले हम लोग देखेंगे समीकरण क्या होता है और सरसमिका, इन दोनों को बताने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहले समीकरण क्या होता है और सरसमिका। इसकी परिभाषा खुद से आप लोग बनाइएगा, हम बस समझा रहे हैं, आप लोग खुद बता देंगे क्या होता है, फिर हम भी आप लोगों को निष्कर्ष इसका बता देंगे। ठीक है, समीकरण क्या होता है और सरसमिका क्या होता है। देखिए इसमें दो पद हैं, दो तरफ से हैं, बराबर एक दिख रहा है यानी समानता सूचक। बराबर क्या दिखाता है, बीजी व्यंजकों में समानता, मतलब यहाँ पे बराबर, बराबर का मतलब जहां भी बराबर दे, अगर दो पक्ष है तो दोनों को बराबर करने के लिए वो बोलता है, इसका मतलब ये हुआ वो बैलेंस होता है।
ये ये भी बीजी व्यंजक है, ये भी बीजी व्यंजक है, यानी बीजी व्यंजक में समानता इधर भी दिखा रहा है, बीजी व्यंजक में समानता इधर भी दिखा रहा है। इस समानता के बीच में ऐसी क्या बात है कि किसी को हम लोग समीकरण बोलेंगे, किसी को सरसमीता बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, ये सब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। इसमें चलिए देखते हैं, हम लोग यक्स का वैल्यू रखेंगे, जो यक्स का मान है इसमें इधर है आपका बायां पक्ष और इधर है दायां पक्ष, यानी ये इसको एच एस बोलते हैं, इसको आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए हम लोग बाएं पक्ष में यक्स ले लेते हैं, बायां पक्ष यहाँ पे लिख लेते हैं और दायां पक्ष। एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे पहले कि क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यक्स में हम लोग यक्स की वैल्यू रखते जाएंगे और बायां पक्ष में देखते जाएंगे क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे हम यक्स का वैल्यू रखते हैं 1। जब हम लोग बाएं पक्ष में 2x यहाँ पे है, अगर 2x में हम लोग 1 रखेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, यानी बायां पक्ष 2 आया। दाएं पक्ष में अगर रखेंगे हम लोग तो x प्लस हमारा है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 आएगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए x बराबर हमने 1 रखा, एक तरफ 4 आ रहा है, एक तरफ 2 आ रहा है, क्या दोनों पक्ष बराबर हो रहा है? नहीं। 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे 2 दूना की इधर 4 आएगा, इधर रखेंगे 5 हो जाएगा, 5 होगा ना, 2 रखिए 2 3 5, फिर x बराबर रखिए 3, 3 रखेंगे इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा हमारा, इसमें रखेंगे तो 3 3 6, फिर रखते हैं 4, x की वैल्यू कितना रखते हैं 4। जब x के यहाँ अगर हम लोग 4 रखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 8, और यहाँ पे अगर हम लोग 4 रखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ पे आ रहा है कितना 8 और यहाँ पे 7। चलिए 4 वैल्यू रखे हमने तो देख लिया। यक्स का वह कौन सा मान है जिस पर बायां पक्ष और दायां पक्ष संतुष्ट हो रहे हैं, यानी सेटिस्फाई हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। यक्स बराबर 1 पर नहीं हो रहे हैं, 2 पर नहीं हो रहे हैं, 3 पर हो रहे हैं, 3 पर हो रहे हैं, 4 पे नहीं हो रहे हैं। यानी यक्स के किसी निश्चित मान के लिए समानता सूचक व्यंजक में अगर वह मान, चर का वह मान जो उसको संतुष्ट कर दे, वो क्या कहा जाएगा? समीकरण। केवल निश्चित मान के लिए, किस निश्चित एक मान के लिए, कुछ निश्चित मान के लिए, कितने? कुछ निश्चित मान के लिए अगर यह चर की वैल्यू रखने पर उस समीकरण को संतुष्ट कर देता हो तो समीकरण, बीजी व्यंजक क्या कहा जाएगा? समीकरण। पहले ही समीकरण नहीं बोलेंगे, पहले चेक करेंगे, अगर बीजी व्यंजक को संतुष्ट कर रहा है आपका यक्स का कोई निश्चित मान, उसको बोलेंगे समीकरण। तो ये क्या निकला हमारा? समीकरण। ये क्या है हमारा? समीकरण, इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि बायां पक्ष दायां पक्ष किस मान पे बराबर हो रहा है? यक्स बराबर 3 पे, बायां पक्ष भी 6 और दायां पक्ष भी 6, ये समीकरण निकल गया हमारा। ये बीजी व्यंजक हमारा एक समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चेक कर लेते हैं इसको, इसमें भी यही वाला रूल अपना लेते हैं, चार्ट बना के देख लेंगे तो आसान हो जाता है थोड़ा सा आप लोगों को भी। बायां पक्ष और दायां पक्ष, चलिए इसमें भी हम लोग देखेंगे। बायां पक्ष में यक्स की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, कितना रख लेते हैं? 1 रखेंगे तो यहाँ पे होगा 1 और 1 + 1, यानी कुल मिला के इधर आ गया 2, तो बायां पक्ष हमारा 2। यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी ये 2, यानी यक्स की वह वैल्यू जिस पर इसने दोनों पक्षों क्या कर दिया? बराबर कर दिया, चर पे बराबर है। 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 होगा, ये 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे करेंगे हम लोग तो 2 का वर्ग 4 और 4 और 2 6, ये भी हमारा 6 हो गया। 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे 3, आई हो जाएगा 3 1 4, 4 3 12, इधर हो रहा है, इधर करेंगे 3 3 के 9 9 3 12। 4 रख के देखते हैं, इधर 4 रखेंगे तो 4, आई 5 हो जाएगा, 5 को 20 बायां पक्ष, और दायां पक्ष 4 4 16 4 20। देख रहे हो कितना कमाल हो रहा है, सभी मान पे बराबर हो रहा है। ठीक है, यानी बीजी व्यंजक का वह मान चर पर, चर के प्रत्येक मान के लिए, चर के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष
यानी बीजी व्यंजक की समानता को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वसमीका। तो ये यक्ष के यानी चर के प्रत्येक मान के लिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को संतुष्ट कर रहा है, तो ये क्या है, सर्वसमीका है। बात समझ में आ रहा है? तो सर्वसमीका और समीकरण में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया। तो हम लोग आगे से अगले क्लास में सर्वसमीका को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।